हेलो गाइस, दिस इज रमन कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर टेंस को। टेंस बेसिकली देखा जाए तो जब हम किसी आमने सामने बंदे से बात करते हैं तब भी ये हमारी इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, तब भी ये हमारी मदद करते हैं। अच्छा, जब भी हम टेंस सीख जाते हैं तब एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं, एक्टिव टू पैसिव जाना सीखते हैं, उसमें भी ये हमारी बहुत मदद करते हैं। हमें पैसिव बनाने से पहले हमें ये टेंसेस आना बहुत जरूरी है, टेंसेस का स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, तभी हम एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। इन नरेशन में भी हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि टेंस जो है वो ग्रामर की दृष्टि से, इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो एक नींव की तरह कार्य करते हैं। उसी टॉपिक को आज हम एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मैं आज आपको एक ही वीडियो लेक्चर में सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं टेंस के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टेंस से। देखिए, बेसिकली जो टेंस होता है उसका हिंदी मीनिंग ही होता है काल या समय। काल या समय की बात करें तो काल समय हमारा 3 फॉर्मेट में होता है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, पास्ट बोले तो भूतकाल और फ्यूचर बोले तो भविष्यकाल। अच्छा, अब मैं जो तीनों टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं आपको। मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं काम करता हूं, ये प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, मैंने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया, ये वहां जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। मैंने काम कर लिया भाई, अब नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा और। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बोलूं मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मेरा काम रह गया भाई, मैं काम करूंगा अभी। ठीक है, ये मेरी फ्यूचर की बात चल रही है, ये मेरी फ्यूचर की बात चल रही है। तो फॉर्मेट जो होते हैं टेंस के, काल के, समय के, वो 3 होते हैं बेसिकली, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सिंपल जो सेंटेंस अपने यूज करते हैं बेसिकली डेली यूज में, वो हम 3 ही फॉर्मेट में यूज करते हैं, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, उसी बेसिक पे हम सीखते हैं सबसे पहले वर्तमान काल। टेंस, टाइप ऑफ टेंसेस ले रखे हैं मैंने यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको मैंने समझा दिया आपको। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेकर चलेंगे। अच्छा, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें भी हम 4 तरीके से बात कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? ठीक है, मैं बताता हूं, मैं खड़ा हूं सामने, नहीं बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस को 4 तरीके से बात कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, पहला आ गया, बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, ये कंटिन्यूटी है, मैं काम कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद मैं बोल दूं मैं काम कर चुका हूं, भाई मैं काम कर चुका हूं, अब नहीं करूंगा मैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, भाई अब नहीं करूंगा, तूने बहुत हरामखोरी की है, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। इसमें मैंने कंटिन्यूटी तो बताई, लेकिन उसमें परफेक्टनेस भी हो गई, काम कर रहा हूं और प्लस टाइमिंग हो गई। तो ये 4 तरीके से हम प्रेजेंट टेंस को बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात इनकी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान की। देखिए, आप जब भी टेंस को लिखा देखें, सेंटेंस को लिखा हुआ देखें, तो अगर उसके जो वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, क्रिया होगी, काम होगा, उसके लास्ट में अगर ता है, ते है, ती है, ये सारे वर्ड्स ऐड हैं, तब आप विदाउट कंफ्यूजन आप देख लें कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। मैंने बोला मैं काम करता हूं, करना एक क्रिया है, काम कर रहा हूं, ता हूं, करता हूं, सोता हूं, पीता हूं, खाता हूं, ये सारे क्या है, क्रिया हो गई। अब
इनके लास्ट में मैंने ता, ती, ते ये आदि शब्द आ रहे हैं, ये हो गई इसकी आइडेंटिटी, पहचान हो गई। अब मैं इसकी बात करूं हेल्पिंग वर्ब की इसी में, तो डू या डस को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लेके चलते हैं। इसमें बेसिकली ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे पहचान है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है। कौन सी वर्ब हमें इस सेंटेंस में, वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है, तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम डू या डस का प्रयोग करेंगे। एंड वर्ब की बात आए मेन वर्ब की, तब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे इसमें। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म का। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है, चेन बाई चेन चलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अंदर की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद पास्ट एंड फ्यूचर। इन सारी की बात आज ही हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें। अच्छा, मैंने बोला मैं काम करता हूं, इस सेंटेंस को मैं इस सेंस में भी बोल सकता हूं, मैं काम नहीं करता हूं, मैं काम नहीं करता हूं। नेगेटिव सेंस, मैं काम नहीं करता हूं, क्या मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, क्या मैं काम करता हूं, मैंने क्या ऐड कर दिया। अब ये तीन टाइप के सेंटेंस मैंने इसी में बोल दिए। मैं काम करता हूं, मैं काम नहीं करता हूं, क्या मैं काम करता हूं, मैं काम करता क्यों हूं, मैं काम क्यों करता हूं। भाई मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आ सके, इसीलिए काम कर रहा हूं ना। अब सीखते हैं, इन चीजों को मैंने आपको समझाने के लिए सारे सेंटेंसेस बोले हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, मैं काम करता हूं। नेगेटिव, मैं काम नहीं करता हूं। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मैं काम करता हूं। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का मतलब है जब भी सेंटेंस के मिडिल पे कब, क्यों, कैसे ये आदि वर्ड आ जाए, तब वो पक्का क्या का है, डबल इंटरोगेटिव का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगा देंगे आप, WH फैमिली का मीनिंग यहाँ पे होता है, मैंने रखा है, कब, क्यों, कैसे को सबसे पहले पुट कर देंगे, उसी की इंग्लिश, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, इस तरीके से। तो डबल इंटरोगेटिव, भाई क्या मैं काम क्यों करता हूं, मैं काम क्यों करता हूं, ये हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे सेम लिख रखा है, सेम चीज को मैंने चारों तरीके से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस होंगे उसमें मैं वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस रखूंगा, ठीक है। सबसे पहला अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अच्छा, मैं एस या ईएस का थोड़ा सा केस समझाता हूं आपको। एस या ईएस का केस हम तब यूज करते हैं जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। मैंने यहां पर लिख रखा है वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अब वह तो है, वह क्या है, सिंगुलर, वह क्या है, सिंगुलर, और थर्ड पर्सन भी है। क्यों है भाई, हम, आप या मैं आपस में बातें कर रहे हैं, तीसरे पर्सन की बात करेंगे। वह पत्र लिखता है तो वो थर्ड पर्सन माना गया। अब वह पत्र लिखता है तो वह है क्या, सिंगुलर, तब हम एस या एस का प्रयोग करेंगे इसको, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है इसको, थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए तभी एस या एस का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, ही, लिखना, राइट, और राइट में क्या ऐड कर देंगे, एस, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, कर्ता में। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। अब इस टेंस को मैं ऐसे बोल दूं, वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र लिखता ही नहीं, तो किस तरह बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी फिर, डू या डज। अच्छा, डू या डज की बात करें, डू या डज की बात करें, तब ये डू और डज कब लगाएंगे, जब हमारा कर्ता प्लूरल होगा तब हम डू का प्रयोग करेंगे, और जब सिंगुलर तब हम डज का। बनाते हैं भाई, ही, अब यहां पे सिंगुलर करता है, ही डज, ही डज। इसके बाद डू या डज के जस्ट बाद नेगेटिव में हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, ही डज नॉट, ही डज नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट राइट,
अब यहाँ पे हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना बिल्कुल सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या वह पत्र लिखता है, इंटरोगेटिव के सेंस में, क्या वह पत्र लिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस चमचे को जरूर ध्यान रखना भाई, अगर इस चमचे को नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, सिंगुलर पर्सन, तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, डज ही राइट अ लेटर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद वह पत्र लिखता क्यों है, वह पत्र क्यों लिखता है, तो सबसे पहले मिडिल ऑफ द इंटरोगेटिव के सेंस में वाई, वाई, अब सिंगुलर, कर्ता सिंगुलर है, डज ही राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखता है भाई। इस तरीके से हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को, इसके चारों टाइप को सीख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। उसके एग्जाम्पल देखे। अब हम इसी तरीके से 1 by 1 सारे सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड देन उसके बाद चलेंगे पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सबसे पहले इसके पहचान की बात कर लेते हैं। इसके जो पहचान की बात करें तो इसके सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीजें आती होंगी, मतलब कंटिन्यूटी, कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी दर्शाई जाएगी कि वह काम कर रहा है, वह सो रहा है, वह दौड़ रहा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसमें आती है इज, आर, एम। इज सिंगुलर पर्सन के साथ, आर प्लूरल एंड एम हमेशा आई के साथ यूज करते हैं, आई मीन्स मैं। और अगर इसके फ्यूचर टेंस वर्ब की बात की जाए तो इसमें जीरंड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म वर्ब की लगाते हैं। जीरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को भी हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने यहां पे लिख रखा है, इसके चारों टेंसेस, चारों सेंटेंसेस को किस तरह हम लिख सकते हैं उस तरीके को मैंने स्ट्रक्चर वाइज लिख रखा है। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के सेंस में हम इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर यही चीज इंटरोगेटिव में कही जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। और ये डबल इंटरोगेटिव की बात हो जाए तो सबसे पहले हम WH फैमिली को रख लेते हैं। आइए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, तो इसको बनाएंगे आई के साथ एम, आई एम, गाना की सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। अगर होता मैं गाना गा रहा हूं तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग लगा देते नॉर्मली। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट, आई एम नॉट कमिंग, कम की आईएनजी फॉर्म, कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तुम के साथ प्लूरल है तो किसका करेंगे, आर। मैं इसको इधर बनाता हूं, आर यू, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग विद मी, आर यू टॉकिंग विद मी, और क्वेश्चन मार्क, आर यू टॉकिंग विद मी। तुम आज रात कहां जा रहे हो, मिडिल पे आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम आज रात कहां जा रहे हो, सबसे पहले वेयर, WH फैमिली, वेयर तुम, प्लूरल, वेयर आर
वेयर आर यू, जाना, गोइंग, जीरन फॉर्म, गोइंग, आज रात, टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस। बहुत इजी है, नॉर्मली सीखेंगे, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, सारे कंफ्यूजन आपके दूर करूंगा वन बाय वन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करें तो इसमें चुका है, चुके है, चुकी है। अच्छा, चुका है, चुकी है, चुके हैं तो आया होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं परफेक्टनेस की बात होती होगी, काम पूरा हो चुका होगा, एकदम परफेक्ट होता होगा, परफेक्ट काम होगा। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ अब, ठीक है, मैंने खाना कहीं ना कहीं खा लिया और कहीं ना कहीं परफेक्टनेस दिखाई जाएगी इसमें। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैज़ या हैव की बात करेंगे, हैज़ या हैव यूज करेंगे। और वर्ब की अगर बात करें तब हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की बात करें तो इसमें हम थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, चारों सेंटेंसेस को एक साथ रख रहा हूं मैं बार बार, जिससे और अच्छे से बेहतरीन करके कंपैरिजन करके आप सीख सकें। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और हैज या हैव कब पुट करना है? जब सिंगुलर होगा तब हैज और प्लूरल के लिए हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर नेगेटिव आ गया तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, एंड अगर इंटरोगेटिव आ गया तो हैज हैव आपका हेल्पिंग वर्ब पहले उठ के आ जाएगी, और डबल इंटरोगेटिव आ गया तब WH फैमिली पहले, उसके बाद एज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इनको बनाते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, तो सब क्या यूज करेंगे? आई के साथ में आई को प्लूरल में काउंट किया जाता है तो आई हैव खाना की ईटन हो जाएगी, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं। मैंने ताजमहल देखा है, मतलब कहीं ना कहीं परफेक्टनेस की बात कर रही है। अब यहां पे चुका है, चुकी है नहीं है, लेकिन परफेक्ट है। मैंने ताजमहल देखा है, इसमें कोई दो राह नहीं है, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव, अब देखना कि सी सा शीन, आई हैव शीन द ताजमहल, ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, सी सॉ शीन। क्या तुम मैच जीत चुके हो? क्या तुम मैच जीत चुके हो? सबसे पहले हैव, क्योंकि यहां पे प्लूरल है। हैव यू बिन बॉन द मैच, हैव यू बॉन द मैच। तुम कब मैच जीत चुके हो? भाई तुम कब जीते थे मैच? तो कब, सबसे पहले कब, when have you won the match। ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर पहचान की बात करें तो इसमें मैंने जैसे कि पहले ही बता रखा है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं तो आएंगे, प्लस टाइम दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैज या हैव तो लगना ही लगना है, उसके साथ में बीन भी लगना है, बीन लगना है, प्लस टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर लगाएंगे। अब सिंस या फॉर वाला जो केस मैं आपको बताऊं किस तरह यूज करना है। अगर टाइम निश्चित दे रखा है तब आप सिंस यूज करेंगे, और टाइम अनिश्चित दे रखा है तब आप फॉर यूज करेंगे। जैसे मैं कह दूं निश्चित के लिए निश्चित कर देना चाहिए, सुबह से, 2 बजे से, 5 बजे से, इस तरह का जो टाइम होगा वो निश्चित होगा। अब मैं कह दूं 2 घंटे से, कब 2 घंटे से भाई, कब 2 घंटे से, कल 2 घंटे से या आज 2 घंटे से, ये अनिश्चित हो गया। तो निश्चित समय के लिए हमें सिंस यूज करना है और अनिश्चित के लिए हमें फॉर।
इसकी वर्ब की क्रिया की बात करें, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, तो इसमें जीरंड फॉर्म का ही यूज करना है, आईएनजी फॉर्म का। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। सबसे पहला, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। भाई आप आए नहीं, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। क्या बनाएंगे, आई। अब हेल्पिंग वर्ब आई हैव, आई क्या है, प्लूरल, आई हैव। इंतजार करना, आई हैव वेटिंग, आई हैव बीन यूज करेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब सिंस या फॉर आएगा, क्यों, सिंस आएगा क्योंकि सुबह से निश्चित कर दिया टाइम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, नेगेटिव। योर सन, तुम्हारा बेटा, हैव। अब नॉट के सेंस में हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाएंगे, लेकिन बीन से पहले। हैव नॉट बीन, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, 2 दिन से, फॉर 2 days। कब 2 दिन से भाई, इसीलिए हम फॉर यूज करेंगे। गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या वह 2 बजे से दौड़ रहा है, क्या वह 2 बजे से दौड़ रहा है, पता करो भाई जल्दी से। क्या वह 2 बजे से दौड़ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो हैज या हैव क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज ही बीन रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे प्रेजेंट की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने पास्ट टेंस की, भूतकाल यानी कि पीछे जो बीत गया उसकी बात करेंगे। यहां तक का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने अपने प्रेजेंट टेंस को एंड कर दिया। इसके बाद अब बात करेंगे हम पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के भी 4 सेंटेंस होते हैं, जो कि इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के पढ़े थे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 by 1 इनको भी सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, क्योंकि पीछे मैंने जो चीजें सिखा दी उसी तरह स्ट्रक्चर रहना है, बस इसके थोड़े से रूल्स चेंज हैं। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो इसमें जो सेंटेंसों की पहचान होगी उसके एंड में होगा लिया, दिया, खाया, पिया, इस तरीके से कुछ, मतलब पास्ट में बात होती होगी। पास्ट में बात होती होगी कि पहले उसने कोई भी काम कर लिया होगा किसी बंदे ने। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम अभी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें डिड का प्रयोग होता है। और अगर वर्ब की बात करें, वर्ब मतलब मेन क्रिया जो होती है, मेन वर्ब, वो यहां पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की किस तरह सेंटेंस बनेगा। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। अगर बात नेगेटिव की आए इसमें तो सब्जेक्ट प्लस, अब नेगेटिव में मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तुम्हें डिड लगाना है। नेगेटिव जब सेंस हो तो डिड नॉट आएगा, डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना है। पास्ट इंडेफिनिट बनाते समय हमेशा अफर्मेटिव जो सेंटेंस आप कवर करेंगे उसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। उसके बाद नेगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, हेल्पिंग वर्ब को जैसा कि पहले प्रेजेंट से करते आए हैं पहले रखना है, और मेन वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म को ही रखना है। सेकंड फॉर्म केवल और केवल अफर्मेटिव में यूज होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो WH फैमिली, जैसा कि आप पहले से जानते आए हैं,
WH फैमिली को रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं WH फैमिली को रखा एज इट इज, नोट कर दिया क्या, इंटेरोगेटिव का। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वन बाई वन। एग्जाम्पल की बात करें तो वह आया, वह आया, ही आना की कम। अब सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, ही केम। बता, तारू डाल जा। केम। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, कैसे बनेगा, आई, अब नॉट का है, नकारात्मक है, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट झूठ नहीं बोला। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी, आई डिड नॉट टेल मीन्स बोलना, अलाई, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या उसने पढ़ाई की, इंटेरोगेटिव, क्या उसने पढ़ाई की, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, डिड ही स्टडी, क्या उसने पढ़ाई की। उसने काम क्यों किया, उसने काम क्यों किया, तो वाई, सबसे पहले WH फैमिली, वाई डिड ही वर्क, उसने काम क्यों किया। ये हो गया हमारा पास्ट का इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके पास्ट के कॉन्टिन्यूअस पे, वन बाय वन कवर करते चलेंगे, बहुत ही सिंपल है, आज आप टोटली सीखने वाले हैं टेंसेस को। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने पास्ट कंटिन्यूअस, सेकंड के पास्ट को। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको, कंटिन्यूअस जब सेंटेंस आ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को दिखाया जाएगा, कंटिन्यूटी को दिखाया जाएगा, काम का जारी होना पाया जाएगा। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रहा था थी, थे, ये सारी चीजें लगी होंगी इसमें। पास्ट में बात, पास्ट में काम लगातार होगा, काम का लगातार होना पाया जाएगा। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें वॉज या वर आएगा, और अगर मेन वर्ब की बात करें तो जैसा कि पिछले प्रेजेंट टेंस में सीखा हमने, कॉन्टिन्यूस में हमेशा जीरंट फॉर्म या फिर हम उसे बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ING फॉर्म जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसके वन बाई वन चारों को देखते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव के केस में किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, मेन वर्ब की ING फॉर्म यानी कि जीरंट फॉर्म, जीरंट फॉर्म ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, जैसे कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट यूज करना है। इंटेरोगेटिव की बात करें तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देना है, और अगर WH फैमिली की बात करें तो सबसे पहले WH फैमिली को इंग्लिश में कन्वर्ट करके एज इट इज इंटेरोगेटिव को बनाना है। WH फैमिली, वॉज ए वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को नहीं छोड़ना है, विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके भी हम सेंटेंस को कवर करते हैं। तो पहला है हम जा रहे थे, हम जा रहे थे। बी, अच्छा यहाँ पे वॉज या वर का केस मैं बता दूं, सिंपल है, वॉज सिंगुलर में एंड वर प्लूरल के लिए यूज करेंगे। हम क्या है, एक प्लूरल है, तो बी वर जाना, गो तो गोइंग, बी वर गोइंग। हम बाजार नहीं जा रहे थे, हम बाजार नहीं जा रहे थे। वी वर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, नॉट गोइंग टू मार्केट, वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक। इसके बाद क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे। सबसे पहले क्या आया है तो हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव एज लाइक इंटेरोगेटिव, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, वर यू ईटिंग, खाना खाना, ईटिंग द फूड, वर यू ईटिंग द फूड प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ क्यों आ रहे थे भाई, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे। तो सबसे पहले क्यों, वाई वर यू कमिंग हेयर, वाई वर यू कमिंग हेयर, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे। इस तरीके से हमने सीखा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं पास्ट परफेक्ट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पास्ट
परफेक्ट टेंस की। थर्ड पे बात करते हैं। इंडेफिनिट हमने कवर कर लिया, पास्ट का, कॉन्टिन्यूअस कवर कर लिया, अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। अच्छा इसकी आइडेंटिटी, पहचान की बात करें तो इसमें चुका था। हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें चुका, चुकी, चुकी ये परफेक्ट में आने हैं, लेकिन आइडेंटिटी, पहचान कैसे करेंगे आप? प्रेजेंट होगा तब यहाँ पे चुका है, चुकी है होगा, लेकिन अब पास्ट की बात हो रही है, पीछे काम हो गया। चुका था, चुकी थी, था यूज होगा एज लाइक अ पास्ट। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें ओनली हैड यूज करना है, हैड, ठीक है। मेन वर्ब की बात करें तब इसमें वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसा कि आप प्रेजेंट के परफेक्ट में भी लगाते थे, ठीक। अब इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम चारों को देख लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गई है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव की बात करें तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट यूज करने के बाद इंटेरोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, हैड यूज हो गई। उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब, या फिर एज लाइक अ इंटेरोगेटिव होल सेंटेंस। सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने काम कर लिया था, मैंने काम कर लिया था, पिछले काल की बात हो रही है, पीछे समय की बात हो रही है। मैंने काम कर लिया था, लेकिन परफेक्टनेस है, मैं काम कर चुका हूं, मैं काम कर लिया था मैंने। इसको कैसे बनाएंगे? आई हेल्पिंग वर्ब हैड, काम करना की, डू या डन, मतलब आई हैव डन माई वर्क यूज कर सकते हैं आप। आई हैव डन माई वर्क, मैंने काम कर लिया था, मेरा काम था, मैंने अपना काम कर लिया था। आई हैव डन माई वर्क। मैंने उसे गाली नहीं दी थी, मैंने उसे गाली नहीं दी थी, तो आई हैड नॉट एब्यूज्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे गाली देना की, एब्यूज्ड। आई हैड नॉट एब्यूज्ड हिम, उसे, ठीक। क्या तुम घर जा चुके थे, क्या तुम घर जा चुके थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड यू, जाना की, गो वेंट गॉन, हैव यू गॉन होम, क्या तुम घर जा चुके थे? अब बात करते हैं तुम वहां क्यों जा चुके थे, तुम वहां क्यों जा चुके थे? मिडिल पे आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द, तो वाई हेल्पिंग वर्ब हैड यू, वाई हैड यू गॉन, जाना की गॉन यूज करेंगे, गॉन देयर, तुम वहां क्यों जा चुके थे। ये तो बात होगी हमारी पास्ट परफेक्ट की। इसी तरह कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को सीखते हैं। हमने पास्ट परफेक्ट को भी देख लिया, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें रहा था, रहे थे प्लस टाइम दे रखा होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड के बाद बीन और ऐड हो जाएगा, इसमें हैड बीन यूज करना है प्लस सिंस या फॉर टाइम के लिए। जीरंड फॉर्म का यूज करना है इसमें मेन वर्ब में, जीरंड फॉर्म या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म कहलाती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर को मैंने पहले भी बोल रखा है, सुनिश्चित या फिर अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे। जब हमें निश्चित समय दे रखा होगा तो सिंस, और अनिश्चित के लिए फॉर। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो इसमें नेगेटिव में ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, उस हैड और बीन के बीच में नॉट यूज होगा, बीच में नॉट यूज होगा, हैड नॉट बीन। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब अगर इंटेरोगेटिव की बात आ जाए तो हैड को पहले लाना है, हैड यहीं रहना है, लेकिन
बीन को सब्जेक्ट के बाद रखना है। हेड सब्जेक्ट, बीन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ प्लस टाइम। WH फैमिली की बात आ जाए तो WH फैमिली को फर्स्ट ऑफ ऑल रखकर आप एज इट इज इंटरोगेटिव को सेंटेंस को कवर करेंगे। बात करते हैं सेंटेंसेस की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। कैसे होगा कवर? आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 2 hours। मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन। अब यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के मिडिल में आएगा, हैड और बीन के बीच में। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 years, फॉर 10 years। ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात करें, क्या तुम 2 घंटे से दिल्ली जा रहे थे? भाई रास्ता बड़ा है, जाएंगे जरूर। क्या तुम 2 घंटे से दिल्ली जा रहे थे? कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हैड को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में से केवल और केवल हैड को उठाना है। सब्जेक्ट हैड यू, उसके बाद जस्ट हैड के बाद बीन। हैड यू बीन जाना, गोइंग टू दिल्ली, हैड यू बीन गोइंग टू दिल्ली 2 घंटे से, फॉर 2 hours। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ये सॉरी यहां नहीं, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। अब मैं बात करूं डबल इंटरोगेटिव की, इन्हीं में से किसी एक को डबल इंटरोगेटिव कर देते हैं। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार क्यों कर रहा था? मैं यहां पे क्यों और ऐड कर दूं तो ये डबल इंटरोगेटिव का हो गया। अब क्यों कर रहा था, तो सबसे पहले नहीं आएगा आई, सबसे पहले नहीं आएगा बीन, इसको हटाते हैं। सबसे पहले आएगा हैड, सॉरी क्यों, वाई हैड प्लस आई, सब्जेक्ट बीन, वाई हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये डबल इंटरोगेटिव। यहां पर हम कवर कर चुके हैं प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस को, फुल एंड फाइनल। अब नेक्स्ट हम कवर करते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब बातें भविष्य की करेंगे भाई अपने हम, अब बातें भविष्य की होंगी, करियर को लेके होंगी। गाइस यहां तक हमने अपने प्रेजेंट एंड पास्ट के टेंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर मतलब आने वाले कल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्यूचर में भी वही रोल चलने वाला है। फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसके भी 4 सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, 1 by 1 इनको भी सीखते हैं, चारों सेंटेंसेस को सीखेंगे और एक अच्छे तरीके से आज अपने इन टेंसेस को क्लोज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। पहचान की बात करें इनकी तो इसमें अंत में जो सेंटेंस होगा उसमें गा, गी, गे इस टाइप के शब्द आएंगे। मतलब मैं आऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं पीऊंगा, इस तरीके से सेंटेंसेस होंगे। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें विल या सेल का प्रयोग करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक, वर्ब की अगर बात करें, मेन क्रिया की बात करें तो यहां पर इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट के चारों किस तरीके से नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव को किस तरह बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, उनको सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का आप सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यहां आने के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आप सीख रहे हैं, आपको अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो बाकी के ये स्ट्रक्चर बनाना कोई कठिन बात नहीं है, जैसे कि आप अब तक आपने सीख चुके होंगे।
केवल सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर थोड़ा सा करना पड़ता है स्ट्रक्चर में। तो बात करते हैं अफर्मेटिव की। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम विल या शैल का यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब की अगर बात करते हैं तो यहां फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जैसा कि मैंने कहा कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है, बस अफर्मेटिव को हमें अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके से स्ट्रक्चर इसका होता है। नेगेटिव में जैसे कि पहले से करते आ रहे हैं, विल या शैल के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट पुट कर देना है। इंटेरोगेटिव की बात करें अगर तो विल या शैल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद बाकी चीजें। डबल इंटेरोगेटिव करें तो WH फैमिली को सबसे पहले ऐड कर देने हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा क्या बनेगा? आई जाना की गो, आई गो। लेकिन उससे पहले आई विल, आई के साथ में हम हमेशा आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ में शैल, आई शैल गो, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं मैंने तुमसे, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। आई शैल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा क्योंकि भाई तुम बहुत ज्यादा बेकार के आदमी हो। क्या आज आप जाओगे? क्या आज आप जाओगे? सबसे पहले क्या आज आप जाओगे, हेल्पिंग वर्ब, आज आप जाओगे, यू के तौर पे हम यूज करेंगे, ठीक। विल यू गो टुडे, विल यू आना सॉरी कम, विल यू कम टुडे प्लस क्वेश्चन मार्क। आप वहां क्यों जाओगे? आप वहां क्यों जाओगे भाई, क्या काम है तुम्हारा, आप वहां क्यों जाओगे? तो सबसे पहले वाई विल यू गो देयर, वाई विल यू गो देयर, आप वहां क्यों जाओगे? हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को सीख लिया। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। अब हम बात करते हैं अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे। अच्छा, कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूटी दर्शाई जाएगी, काम का लगातार होना, जारी होना पाया जाएगा इसमें। ये बात हमेशा याद रखनी है, प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में कंटिन्यूटी होगी, काम का जारी होना पाया जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर तो विल बी या शैल बी यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की बात करें तो इसमें जीरंड फॉर्म, हालांकि अब तक जितने भी सेंटेंसेस यूज करते आए हैं, मैं यहां बार बार लिखता रहा हूं उनकी क्रियाओं को, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं हुई। और ये थर्ड फॉर्म, इसका रोल मेन है जो यहां से चेंज हो रही है, बस फर्स्ट फॉर्म ये केवल और केवल पास्ट में जाके सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है। अब हम बात करें तो यहां पे जीरंड फॉर्म यूज होगी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं अफर्मेटिव की, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके स्ट्रक्चर को जैसे कि पहले सीखते आ रहे हैं, ये सारे नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव हो गया। इनके सेंटेंसेस को सीखते हैं। मैं आ रहा होऊंगा, मैं आ रहा होऊंगा मतलब कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। आई शैल बी कमिंग, मैं आ रहा होऊंगा। अच्छा, शैल यूज क्यों किया है? क्योंकि आई और बी के साथ हमेशा शैल का यूज करना है, और बाकी जो पर्सन्स बचे, जो सब्जेक्ट्स बचे, उनके साथ हमें विल यूज करना है। मम्मी खाना नहीं पका रही होंगी, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। क्या तुम मुझे देख रहे होगे, क्या तुम मुझे देख रहे होगे। विल यू, सबसे पहले क्या, प्रश्नवाचक शब्द की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल यू बी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी आएगा इसमें। विल यू बी सेइंग टू मी, तुम क्यों जा रहे होगे, तुम क्यों जा रहे होगे। वाई, क्यों, यहां पे क्यों मिडिल पे है, ये डबल इंटरोगेटिव की बात कर रहा है। वाई विल यू बी गोइंग, तुम क्यों जा रहे होगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट की। नाउ वी डिस्कस अबाउट फ्यूचर
परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अगर बात करें, अब तक हम परफेक्ट की जो बात करते आ रहे थे, प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, उसमें चुका चुकी ये सब तो आना ही आना है, लेकिन मैटर करता है लास्ट में चुका के बाद क्या आना है। अगर प्रेजेंट होगा तो चुका है, पास्ट होगा तो चुका था, और फ्यूचर होगा तो चुका होगा या चुकी होगी। ठीक, अब इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें विल हैव यूज होता है या फिर शैल हैव यूज होता है। ठीक, वर्ब की बात करें तो हमेशा आपको पता है प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म को यूज करना है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरीके से अगर आ जाए नेगेटिव तो विल शैल के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है और हैव को बीच, हैव और विल शैल के बीच में नॉट को रखना है। इंटरोगेटिव की अगर बात करें तो विल शैल को पहले यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव को बाद में रखेंगे सब्जेक्ट के। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव की बात करें तो WH फैमिली को ऐड कर देंगे इंटरोगेटिव के पहले। अब इनके सेंटेंसेस को देखते हैं। आप यहां आ चुके होंगे, आप यहां आ चुके होंगे। यू विल हैव come came come, you will have come here, you will have come here, you will have come here। ठीक, come came come, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, come came come, कम ही रहती है थर्ड फॉर्म। मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा, मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा। I shall not have eaten the food, मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा। क्या तुम वहां जा चुके होगे, क्या तुम वहां जा चुके होगे। सबसे पहले यू के साथ विल यू हैव जाना की गो वेंट गॉन, विल यू हैव गॉन वहां देयर प्लस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वह दिल्ली क्यों जा चुका होगा, वह दिल्ली क्यों जा चुका होगा। सबसे पहले हम मिडिल वाले क्वेश्चन मार्क वर्ड को एज इट इज उसकी इंग्लिश को नोट करेंगे। वाई वह ही, वाई विल ही हैव जाना की गॉन टू दिल्ली। हमने सीखा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। हमारा एक लास्ट रहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी सीखते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अपने लास्ट सेंटेंस को, जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें रहा होगा, रहे होंगे तो होगा, कंटिन्यूटी तो होगी, लेकिन टाइम भी दे रखा होगा यहाँ पे। अब सभी सेंटेंसों की तरह टाइम भी यहाँ पे दे रखा होगा कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे वो होगा विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, सिंस या फॉर आप निश्चित या अनिश्चित समय के लिए यूज करेंगे। जीरंड फॉर्म सभी सेंटेंसों में आपने अब तक देखा होगा, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, सबके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस, इनमें जीरंड फॉर्म को ही रखना है और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म को। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव की बात करें, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी बिग है, इसको याद रखना पड़ेगा। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म को यूज करना है, जीरंड फॉर्म जैसा कि मैंने पहले बोल रखा है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
ठीक, इसके बाद नेगेटिव को जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल उसके जस्ट बाद नॉट लगाना है, हैव बीन को उसके बाद रखना है। इंटरोगेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव बीन उसके बाद आएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। WH डबल इंटरोगेटिव की बात करें अगर तो WH फैमिली पहले आ जाएगी और इंटरोगेटिव को एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। वह 10 साल से पेरिस में रह रहा होगा। वह 10 साल से पेरिस में रह रहा होगा। He will have been living in Paris 10 साल से for 10 years। for 10 years। मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा। I shall not have been teaching you 2 दिन से for 2 days। ठीक, इसके बाद इंटरोगेटिव की बात करें, क्या वह 2 घंटे से बरेली जा रहा होगा? तो will he have been going to बरेली 2 घंटे से for 2 hours। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमने आज अपने टेंसेस को इस वीडियो लेक्चर की मदद से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी इसकी मदद से अच्छे से सीख सकें। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे टॉपिक को और बेहतरीन और अच्छा तरीके से आपको समझाने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।